स्वास्थ्य योजना के मुद्दे पर विपक्ष का वॉकआउट, स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई, कहा 1 लाख से ज्यादा रोगियों को मिला लाभ। हिमाचल को शिक्षा का हब बनाने के सरकारी दावे की खुली पोल, नाहन कॉलेज के छात्र छात्राएं टाट पट्टी पर बैठ परीक्षाएं देने को मजबूर। लुहरी बिजली परियोजना का विरोध शुरू, कुल्लू और मंडी जिले के हजारों लोग होंगे प्रभावित, सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा। हिमाचल में आड़ू की बम्पर फसल के आसार, आड़ू के लिए संजीवनी साबित हुआ हिमपात। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। हिमाचल विधानसभा में सोमवार को अटल स्वास्थ्य योजना के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। अटल स्वास्थ्य योजना के प्रश्न को लेकर जैसे ही विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों की प्रश्न पूछने की बारी आई, वैसे ही कांग्रेसी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। प्रदेश विधानसभा में आज अटल स्वास्थ्य योजना 108 एम्बुलेंस के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। जैसे ही इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक जीएस बाली व सुभाष मंगलेट की प्रश्न पूछने की बारी आई, तभी कांग्रेस के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। सदन में पहले ही कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बाद में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने सदन को बताया कि अटल स्वास्थ्य योजना के तहत 3 महीने में 1,21,118 रोगियों को फायदा पहुंचा है। राजीव बिंदल के उत्तर के बाद ही कांग्रेस के सदस्य वापस सदन में लौट आए। विधायक इंद्र सिंह, कुलदीप सिंह पठानिया और किशोरी लाल ने वन महकमे की स्वीकृति न मिलने पर सड़कों के निर्माण के मामले को सदन में उठाया। इसके जवाब में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि वन महकमे से स्वीकृति न मिलने से 400 सड़कों के निर्माण में बाधा आ रही है। विधायक हर्षवर्धन चौहान के सवाल के जवाब में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि स्तौन पोंटा कोडगा मार्ग पर लगने वाले पुल की डीपीआर तैयार की जा रही है। विधायक लखविंदर सिंह राणा और कौल सिंह ठाकुर ने सदन में नालागढ़ सवारघाट सड़क का मामला प्राथमिकता से उठाया। इसके जवाब में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि सड़क की मरम्मत की जा रही है। इस पर 63 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि खर्च की जानी है। विधायक खुशीराम बालनाटा ने रोडू क्षेत्र में सरकारी भवनों से बिजली व पानी के नए कनेक्शन का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में परिवहन मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि रोडू क्षेत्र में 333 ऐसे भवन हैं जिसमें बिजली व पानी के कनेक्शन नहीं है। ये मामला जल्द ही कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। हिमाचल प्रदेश का सेब अब स्टैंडर्ड यूनिवर्सल कार्टन में पैक होकर बाहर भेजा जाएगा। ये कार्टन एचएमएस और हिमफेड के माध्यम से प्रायोजित तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। फलों की ग्रेडिंग और पैकिंग के मानकीकरण पर बोलते हुए इसकी जानकारी आज विधानसभा में बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने दी। बरागटा ने कहा कि राज्य से बाहर भेजा जाने वाला सेब अब तक टेलीस्कोपिक बक्सों में भेजा जा रहा था, लेकिन बागवान इन बक्सों में जरूरत से ज्यादा फल भर देते हैं, जिससे मंडी में पहुंचने से पहले ही फल दागी होकर खराब हो जाता था, जिससे गुणवत्ता पर न केवल फर्क पड़ता है बल्कि फल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के चलते अब स्टैंडर्ड यूनिवर्सल कार्टन अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए बागवानों को पूर्ण जानकारी दी जाएगी। लुहरी में प्रस्तावित 775 मेगावाट की बिजली परियोजना का अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। इससे शिमला, कुल्लू और मंडी जिले के दर्जनों गांवों के हजारों लोग प्रभावित होंगे। सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति ने परियोजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति 2 सुरंगों के निर्माण का जमकर विरोध कर रही है। सतलुज नदी पर प्रस्तावित लुहरी परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अभी पूरी भी नहीं हो पाई है कि ग्रामीणों का विरोध जताना शुरू हो गया है। सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति ने प्रस्तावित सुरंगों का निर्माण न करने की सलाह दी है। समिति का दावा है कि मंडी के करसों की 10 पंचायतों के करीब 8,000 लोग प्रभावित होंगे। 9 मीटर की 2 सुरंगें बननी है जो कुल्लू जिला के 7-8 पंचायतों के नीचे से होकर के आएगी और मंडी जिला के लगभग 12 पंचायतों के नीचे से ये ट्विन टनल आएगी। इसमें ब्लास्टिंग करके सारा ये सुरंग होनी है और इसमें जगह जगह पे एडिट पॉइंट है, 8 एडिट पॉइंट है जो पूरी तरह से पंचायत को छिन्न भिन्न कर देगी। परियोजना का निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम कर रहा है, लेकिन सुरंगों के जो हाल दूसरी परियोजनाओं के फलस्वरूप प्राकृतिक स्रोतों और मकानों में दरारें पड़ने का हुआ, उससे करसोगवासी भी चिंतित है। उन्हें आशंका है कि सुरंगों से पानी के स्रोत सूख जाएंगे और उनकी जमीनें बंजर हो जाएगी।
आज का जो मौजूदा जो प्रारूप है लूरी परियोजना का, सुरंग वाला प्रारूप, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कोई दूसरा हल निकाला जाए, हमारा सरकार से यही निवेदन है। संघर्ष समिति ने राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर सहयोग मांगा है। यशपाल गुप्ता, हिमाचल आजकल, करसोग। प्रदेश सरकार हिमाचल को शिक्षा का हब बनाने के दावे करते नहीं थकती, लेकिन इन दावों की पोल प्रदेश विश्वविद्यालय की चल रही वार्षिक परीक्षाएं खोल रही हैं। तमाम दावों के विपरीत राज्य के सबसे पुराने कॉलेजों में शुमार नाहन कॉलेज में स्नातकोत्तर की परीक्षाएं छात्र छात्राओं को टाट पट्टी पर बैठकर देनी पड़ रही हैं। इससे बड़ी बद इंतजामी और क्या हो सकती है। प्रदेश सरकार हर रोज कहती है कि शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल है हिमाचल। पुरस्कारों का श्रेय लेने की भाजपा की मौजूदा धूमल सरकार और कांग्रेस की पूर्व वीरभद्र सरकार में होड़ लगी हुई है। शिक्षा मंत्री शिक्षा की गुणवत्ता के नित नए दावे करते हैं, लेकिन इन दावों के नाहन कॉलेज की BA और PG परीक्षाएं खुद ब खुद आईना दिखा रही है। और रेगुलर स्टूडेंट जितने हैं उनको तो डेस्क प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बट मैक्सिमम प्राइवेट स्टूडेंट्स नीचे दरियों पर एडजस्ट किए गए हैं और टेंट और शनियान लगाना पड़ा, क्योंकि कॉलेज में इतनी कैपेसिटी है नहीं इतने स्टूडेंट्स में, जितने यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को प्रोवाइड कर दिए। BA फर्स्ट ईयर को ही ले लीजिए, 1500 छात्र परीक्षा देने आए, लेकिन बैठने की व्यवस्था 800 की ही हो पाई। इनको डेस्क मिले तो सही, लेकिन 700 परीक्षार्थियों को टाट पट्टी पर परीक्षाएं देनी पड़ी। यही नहीं, पूरे 6 विषयों के छात्र छात्राओं को टाट और तंबू में बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है। नाहन महाविद्यालय की जो परीक्षा है उसे एक प्रांगण में एक टेंट को लगा के संपूर्ण करना पड़ा है। एक ये डेस्क की कमी और जो कमरों का छोटा होने के बावजूद हमें एक बाहर एक चौथी पांचवी के लड़कों की तरह एक कॉलेज स्टूडेंट को नीचे रख के बैठ के अपना देना पड़ रहा है, एग्जाम देना पड़ रहा है। हालत ये है कि इसके लिए भी कॉलेज प्रशासन को सरकार से बजट को स्वीकृति नहीं मिलती। ये बात खुद कॉलेज के प्रिंसिपल NK थामी स्वीकारते हैं। यूनिवर्सिटी को हर साल हम रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए जाएं, और ऑब्जेक्शन भी यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर लगाया था कि टेंट क्यों लगाया गया है। तो टेंट के बिना तो हम बिठा ही नहीं सकते बच्चों को। ना जाने कब सरकार शिक्षा का बुनियादी ढांचा खड़ा करेगी। लगता है तब तक छात्रों को ऐसी ही अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ेगा। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के पेंशनर्स लामबंद होने लगे हैं, जिसको लेकर पेंशनर्स ने शिमला में एक बैठक आयोजित की। बैठक में पेंशनरों ने पंजाब की तर्ज पर भत्तों को देने की मांग की है। प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जीवानंद जीवन ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 9 अप्रैल को शिमला में धरना प्रदर्शन करेंगे। एक फिक्स्ड मेडिकल रिइंबर्समेंट का भी इशू जो चला हुआ है, ये वो बड़ा नॉमिनल से अमाउंट मिलता है जो पंजाब ने अपने पेंशनर्स को 500 रुपये महीने के हिसाब से पहले से दे दिया है। यही एक डिमांड भी है कि हिमाचल में भी इसी तरह का भत्ता जो है मेडिकल रिइंबर्समेंट भत्ता, वो फिक्स्ड मेडिकल 500 रुपये के हिसाब से दिया जाना चाहिए। राज्य स्तरीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता ऊना में शुरू हो गई है। इसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दशक के अंतराल के बाद ये प्रतियोगिता फिर आयोजित की जा रही है। इसका शुभारंभ ऊना के विधायक एवं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने किया। इस अवसर पर विश्व रिकॉर्ड धारक मनोज मिश्र ने फुटबॉल के हैरत अंगेज करतब दिखा सबको आश्चर्यचकित कर दिया। लंबे अंतराल के बाद फुटबॉल का प्रदेश स्तरीय टूर्नामेंट हो रहा है। ऊना हेडक्वार्टर में फुटबॉल पहले भी लोकप्रिय है, उनकी इस प्रतियोगिता के बाद और भी लोकप्रिय होगा। प्रदेश की बीजेपी सरकार सिरमौर जिले के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और सिरमौर जिले के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिंद्र सिंह नोटी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कई संस्थाओं को सिरमौर से शिफ्ट करने की फिराक में है। साथ ही 6ठी IRB बटालियन को भी सिरमौर से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि धौला कुआं में खुलने वाले बागवानी कॉलेज को दूसरे जिले में खोला जा रहा है। वहीं जिले की खस्ताहाल सड़कों पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। IRB की इंडियन रिजर्व बटालियन की 6th वाइंडिंग कोल्लर में जिसकी उद्घाटन किया स्वयं मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको जिला सिरमौर से बाहर कहीं शिफ्ट करने जा रही है। हम इसको रोकने के लिए कांग्रेस वाकई गंभीर है। ये जिला सिरमौर के साथ अन्याय है। हिमाचल पर्यटन के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाए हुए है।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी ऐसे अनेकों अनछुए पहलू हैं जिनकी तरफ न सरकार का ध्यान है न ही सरकारी तंत्र का। मंडी की चौहार घाटी के झंटीगिरी और बरोड भी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिहाज से शिमला और मनाली से कम नहीं, लेकिन यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए कुछ भी इंतजामात नहीं हैं। चौहार घाटी के झटिंगरी और बरोड को प्रकृति ने खूब नूर बख्शे हैं। यहाँ की सुंदरता का आनंद लेने के लिए देसी और विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। पर्यटक चौहार घाटी की वादियों को निहारने के साथ साथ यहाँ पैदल ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं, लेकिन ठहरने की माकूल व्यवस्था न होने से पर्यटकों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ता है। I like all the village I see because it's made it's good made with stone and wood. I like this style of construction, and I'm very happy to see this village. स्थानीय निवासियों की माने तो आज तक विभिन्न राजनीतिक मंचों से क्षेत्र के विकास की बात तो होती है, लेकिन ये कोरी घोषणाएं ही भर हैं। बाहर से जो भी लोग आते हैं इस जगह का मुकाबला जो है शिमला और मनाली से करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं पहले तो रोड की हालत खराब है, उसके बाद यहाँ रेस्ट हाउस हैं तो सिर्फ PWD का रेस्ट हाउस है। पधर उपमंडल के चौहार घाटी के झटिंगरी और बरोड भी कुल्लू, मनाली और शिमला से कम नहीं है, लेकिन अगर समय रहते पर्यटन के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही पर्यटक कहीं और का रास्ता ढूंढ लेंगे। पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक मंचों से घोषणाएं तो होती रही है, लेकिन हकीकत में अमलीजामा कोई भी सरकार नहीं पहना पाई है। हिमाचल आइकल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। अटल स्वास्थ्य योजना के मुद्दे पर विपक्ष का वॉकआउट, स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई, कहा 1 लाख से ज्यादा रोगियों को मिला लाभ। हिमाचल को शिक्षा का हब बनाने के सरकारी दावे की खुली पोल, नाहन कॉलेज के छात्र छात्राएं टाट पट्टी पर बैठ परीक्षाएं देने को मजबूर। लुहरी बिजली परियोजना का विरोध शुरू, कुल्लू और मंडी जिले के हजारों लोग होंगे प्रभावित, सतलुज बचाओ जन संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा। हिमाचल में आड़ू की बम्पर फसल के आसार, आड़ू के लिए संजीवनी साबित हुआ हिमपात। जिला सिरमौर में इस बार आड़ू की बम्पर फसल के आसार हैं। इस साल जो हिमपात हुआ वो आड़ू के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। आड़ू के पौधों में रोग नहीं लगा है, लेकिन बागवानों को अभी से उचित मूल्य की चिंता सता रही है। ऊपरी शिमला सेब के लिए प्रसिद्ध है तो सिरमौर का ऊपरी इलाका आड़ू के लिए। साल के शुरुआत में जिले में वर्षों बाद फिर भारी हिमपात हुआ, इससे किसानों और बागवानों की बाँछें खिली। आड़ू उत्पादक तो और भी खुश हैं, उन्हें बढ़िया पैदावार की उम्मीद लगी है। इस वर्ष आड़ू की फसल में ज्यादा पैदावार होने की आशा जताई जा रही है। बाकी पत्ती मुड़न रोग इस बार बहुत कम है, उसका कारण ये है कि ठंड है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता बंदरों की समस्या पैदा कर रही है। बंदर आड़ू की फसल को तैयार होने से पहले ही बर्बाद कर रहे हैं। किसानों ने राज्य सरकार से इससे निजात दिलाने की मांग उठाई है। सुबह से लेकर शाम तक बंदर चले रहते हैं और बहुत समस्या हो गई। हम तो ऐसे सोचते हैं कि गाय की रखवाली तो करे या बंदर की तो करे, बहुत परेशान कर रहे। आड़ू हमारे इलाके में इतने अच्छे होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा आड़ू होते हैं। हम 15-20 साल से आड़ू उगा रहे हैं, पर क्या करे, बंदरों ने आधे से ज्यादा आड़ू खराब कर दिया। इसके अलावा उचित मंडी की कमी भी बागवानों को काफी खल रही है। वह सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कर रहे हैं। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संगठन बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने ऊना में सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसमें लिटिल मास्टर नितिन सहित 24 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।
नितिन एक चैनल के सारेगामापा प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे थे। समारोह में उपायुक्त KR भारती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रधान किशन कांत सहगल ने कहा कि संगठन ने जिन हस्तियों को पुरस्कृत किया है उससे इनके संगठन का भी गौरव बढ़ा है। जिला ऊना एक जिला स्तरीय अधिवेशन एवं सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है। चंबा में शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के गुर सिखाए जा रहे हैं। चंबा के बालू स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चिन्हित युवक और युवतियों के लिए स्वरोजगार का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ये प्रशिक्षण 6 दिन तक चलेगा। प्रशिक्षणार्थी 6 दिन तक डेयरी का प्रशिक्षण लेंगे। साथ ही इनको बैंकों के कामकाज और इससे जुड़ी रोजगार की संभावनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। बेरोजगार युवा और युवतियों को तैयार किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ करें, क्योंकि आजकल नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं। तो भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार वो अपना कार्यक्रम शुरू करके स्वावलंबी बने। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सहयोग से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक और मशहूर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर VL चोपड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इसमें पौध किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉक्टर PL गौतम और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK शर्मा ने भी हिस्सा लिया। शिविर में किसानों ने भी भाग लिया। उन्हें किसानी से जुड़ी नई तकनीक और आधुनिक खेती की जानकारी दी गई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो भागीदार हैं उनको इस कानून के बारे में सभी पहलुओं से परिचित करवाएं। किसानों के इसमें विशेष अधिकार इंगित किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं हिमाचल आजकल के बारे में क्या कहना है राज्य के प्रमुख नेताओं का। हम अपनी ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मीडिया, पत्रकारिता लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं और सजग प्रहरी की तरह से समाज को भी जागृत करते हैं और सरकार को भी अलर्ट करते हैं। मैं अपनी ओर से जो ये नया चैनल शुरू हो रहा है हिमाचल आजकल, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस चैनल आजकल शुरू होने जा रहा है, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इस आशय के साथ, क्योंकि हिमाचल के नाम से ऐसे जो है वो बहुत कम मौके हैं कि जहाँ पे देखने को मिला कि हिमाचल के नाम से कोई चैनल चला है, तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन। हिमाचल प्रदेश में एक नया चैनल हिमाचल आजकल लॉन्च होने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में मैं इस चैनल से संबंधित सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं। मैं अपनी ओर और हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल आजकल का जो हिमाचल का सबसे पहला अपना चैनल है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि हिमाचल आजकल में केवल समस्याएं हिमाचल की दर्शाई नहीं जाएंगी, एक सशक्त विकासशील राज्य की जो विकास का उच्च स्तर है वह भी दर्शाया जाएगा। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें। कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।